हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। चीन की दो करतूतों से आज पूरी दुनिया परेशान है। एलएसी पर भारत के खिलाफ साजिश से लेकर दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना की हर खबर का होगा पंचनामा। गलवान घाटी में गद्दारी करने वाले चीन पर दबाव बनने लगा है। उसी का नतीजा है कि चीन ने भारत को बातचीत के लिए बुलाया और दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में चीनी सामानों के बहिष्कार की आवाज भी बुलंद हो रही है। भारत और चीनी सेना के बीच झड़प का एक नया वीडियो सामने आया है। हालांकि सेना ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये वीडियो कब और कहां का है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वीडियो 9 मई का नॉर्थ सिक्किम के नाकुला इलाके का है, जहां दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 5 और चीन के 7 सैनिक घायल हो गए थे। चीन के सामानों को आग लगाकर विरोध जताने की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के व्यापारियों ने चीन में बने सामानों को जला दिया। इस दौरान चीन से आयात हुए बच्चों के खिलौने और दिवाली में इस्तेमाल होने वाली लड़ियों में आग लगा दी गई। गलवान घाटी में चीन के धोखे के बाद पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी चोट पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हाथों में तिरंगा लेकर और भारतीय सैनिक जिंदाबाद, चीन हाय हाय के नारे लगाने की ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां धोखेबाज चीन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, चाइना, चाइना। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। साथ ही चीन से तनाव को लेकर राजनीति का भी विरोध किया। वहीं विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक दलों से चीन की भाषा न बोलने और शहीदों पर राजनीति न करने की अपील की। चाइना शर्म करो, चाइना शर्म करो। धोखेबाज चीन के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। चीन के झंडे को जलाकर विरोध जताने की तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां भारतीय सेना की शहादत से नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। चीन के खिलाफ नाराजगी की तस्वीरें तेलंगाना के सूर्यापेट की हैं, जहां चीन की धोखेबाजी के खिलाफ लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। दरअसल गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू चीन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। संतोष बाबू की शहादत से नाराज लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। गलवान घाटी में चीन की साजिशों के खिलाफ मुंबई में भी गुस्से की लहर दिख रही है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। जवानों की शहादत को सलाम करने के बाद लोगों ने चीन पर जमकर गुस्सा उतारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर को जूते मारकर अपना विरोध जताया। साथ ही चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। मध्य प्रदेश के रीवा में शहीद दीपक सिंह की अस्थि कलश यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को मारते मारते शहीद होने वाले नायक दीपक सिंह की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए आज प्रयागराज ले जाया गया। शहीद की अस्थि कलश यात्रा में आसपास के कई गांवों के लोग मौजूद रहे। लोगों ने भारत के बहादुर सपूत के शौर्य को याद करते हुए उन्हें नम आंखों से विदा किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एक बयान के बाद चीन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि वो चीन पर अपने बयानों को लेकर सावधान रहें। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मनमोहन सिंह का बयान भारत की भलाई के लिए है। आशा है कि पीएम उनकी बात मानेंगे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका बयान सिर्फ शब्दों की बाजीगरी है।
राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि मनमोहन सिंह का बयान केवल राहुल और सोनिया गांधी के फैलाए भ्रम को सही साबित करने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश न करे। यह समय एकता का है, यह समय एकजुटता का है। गलवान घाटी में मक्कारी दिखाने वाले चीन ने एक और चाल चली है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि चीन ने गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों का आंकड़ा इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तनाव और बढ़े। दरअसल चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके 20 से कम सैनिक मारे गए, जबकि हकीकत ये है कि उसके 40 सैनिक झड़प में मारे गए। इतना ही नहीं, एक अधिकारी समेत चीन के 15 सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया था, लेकिन चीन शर्मिंदगी की वजह से ये कबूल करने से कतरा रहा है। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने में बिहार रेजिमेंट के सैनिकों का तोपखाने और पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों ने भी साथ दिया था। गलवान घाटी में हुई झड़प की हौसले से भर देने वाली ये कहानी अब सामने आई है, जब बिहार रेजिमेंट की पलटन ने कर्नल संतोष बाबू की हत्या का बदला लेने के लिए चीनी खेमे पर हमला किया था, तो उनके साथ फील्ड रेजिमेंट यानी तोपखाने के सैनिक और कुछ पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी थे। ये सभी सिख सैनिक थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से सैनिक जब लाठी, डंडों और रॉड से लड़ रहे थे, तो ये सिख सैनिक चीन के एक अफसर को उठाकर अपने खेमे में ले आए ताकि जिन भारतीय सैनिकों को चीन ने बंधक बनाया था उसका बदला लिया जा सके। यही वजह है कि बाद में बातचीत के दौरान सैनिकों की अदला बदली हुई। हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों को दिए गए करीब 800 करोड़ के ठेके रद्द कर दिए हैं। यमुनानगर और खेदड़ थर्मल प्लांट्स में चीनी कंपनियों ने ठेके लिए थे, लेकिन एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए ये ठेके रद्द कर दिए गए हैं। अब नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे और भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रेलवे और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। गलवान घाटी में चीन की शातिर चालों का जवाब आर्थिक मोर्चे पर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के निवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये निवेश 5000 करोड़ का है। इस प्रोजेक्ट के तहत पुणे के तलेगांव में चीनी कंपनियों के प्लांट लगने थे, लेकिन अभी प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार से बातचीत के बाद सरकार आगे कदम उठाएगी। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना हो गए। रूस की विक्ट्री डे परेड में एक साथ भारत और चीन के रक्षा मंत्री होंगे। हालांकि मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच किसी द्विपक्षीय मुलाकात का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है। इस दौरान जहां भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम से लेकर सुखोई 30 व आधुनिक MiG-29 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति तेज करने का आग्रह करेगा, वहीं बातचीत के दौरान पुराने दोस्त रूस के साथ चीन के आक्रामक रवैये और सीमा पर तनाव पर भी बात संभव है। एमपी में स्थित चीनी कंपनियों से भारतीय मजदूरों के निकाले जाने को लेकर अब सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए सभी मजदूरों को फिर से काम पर रखने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अगर कंपनी को देश में काम करना है तो भारतीय मजदूरों को काम पर रखना होगा। चीनी कंपनी ने लॉकडाउन के चलते भारतीय मजदूरों को निकाल दिया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम शुरू होने पर भी कंपनी इन मजदूरों को काम पर रखने में आनाकानी कर रही है। सड़क पर हजारों लोगों के हुजूम की ये तस्वीरें स्पेन की राजधानी मैड्रिड की हैं, जहां लोग बुल फाइटिंग खेल को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। स्पेन के झंडे पर बुल की तस्वीर बनाकर लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों ने प्रदर्शन के दौरान मास्क तो लगा रखा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 3 महीनों से बुल फाइटिंग के खेल पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब जब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है तो ये लोग अपने पारंपरिक खेल को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। स्पेन में कोरोना के 2,90,000 से ज्यादा मरीज हैं, वहीं 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में सैकड़ों प्रदर्शनकारी नस्ल भेद के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़े। कोरोना संकट की वजह से यहां भीड़ जुटाने पर पाबंदी है। इसके बावजूद लोग खतरे को दरकिनार कर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। लोग शहर से उन लोगों की मूर्तियां हटाने की मांग कर रहे हैं जिन पर नस्ल भेद को बढ़ावा देने का आरोप है। ब्रिटेन में कोरोना के 3,04,000 से ज्यादा मामले हैं और 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें नीदरलैंड के द हेग शहर की हैं।
जहां कोरोना संकट में सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। नीदरलैंड में कोरोना के लगभग 50,000 मरीज हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच येल यूनिवर्सिटी के एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने खतरा और बढ़ने की चेतावनी दी है। रेफेल पेरेज नाम के इस प्रोफेसर के मुताबिक जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट दी गई है, उससे कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा, जॉर्जिया, टेक्सास और एरिजोना में सबसे पहले पाबंदियों में ढील दी गई थी और वहां कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका में कोरोना के 23,56,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 1,22,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 की वजह से जान गंवा चुके हैं। मूर्ति गिराने की ये तस्वीर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की है, जहां अमेरिका के सिविल वॉर में हिस्सा लेने वाले सैनिक की मूर्ति को प्रदर्शनकारियों ने खींचकर जमीन पर गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने मूर्ति के गले में पट्टा डालकर सड़क पर कई मीटर तक घसीटा। हालांकि पुलिस के आने के बाद इस मामले को शांत करा लिया गया। अमेरिका के अलग अलग शहरों से इसी तरह मूर्ति गिराने की घटनाएं सामने आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साउथ सूडान के हालात पर चिंता जताई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, 5 साल तक गृह युद्ध और भ्रष्टाचार ने साउथ सूडान की कमर तोड़ दी है। अब कोरोना वायरस की मार से सूडान बेहाल है। साउथ सूडान में कोरोना के करीब 2000 मामले हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेस्टिंग की कमी की वजह से कोरोना मरीजों का सही आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर साउथ सूडान को मदद नहीं पहुंची तो यहाँ मृतकों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ सकता है।